दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिवाली समाप्त हो चुकी है और हम लोग अब चलेंगे अपने सिलेबस की ओर। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है प्रमेय जो है आपका। इसलिए प्रमेय कभी कभी आपके पेपर में यही प्रमेय सिद्ध करने के लिए दे देता है, या आपके में क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में प्रमेय आ जाता है। फिलहाल इस बार के पेपर में देखा गया है कि एक या दो प्रमेय भी सिद्ध करने के लिए आए हुए। तो जब आप प्रमेय जानते रहेंगे सिद्ध करने के लिए, पेपर में आ गया प्रमेय सिद्ध कर लेंगे। और नहीं, यही प्रमेय कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है, जैसे इसके बाद हम क्वेश्चन को करवाएंगे इसी प्रमेय। तो आइए पहले आपके पेपर में बस यही एक लाइन दिया रहेगा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए। बस यही लिखा रहेगा पेपर। तो आप क्या करेंगे, इसी प्रमेय को देखते हुए चित्र बनाएंगे और उसी चित्र से इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, यदि दो रेखाएं परस्पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो दो रेखाएं हमने AB और CD ले लिया। AB और CD रेखा को हमने देखिए प्रतिच्छेद करवा दिया। तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कहां हो रही हैं, O पर हो रही हैं। तो ठीक है, तो AB और CD दो रेखाएं ले लिया और उन दोनों रेखाओं को बिंदु O पर हमने प्रतिच्छेद करवा दिया। अब कह रहा है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यही सिद्ध करना है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, देखिए आमने सामने के कोण जो होते हैं शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इस कोण के सामने कौन सा कोण है, ये वाला है। इस कोण का नाम है AOC और इसके सामने है BOD। AOC बराबर BOD आपको सिद्ध करना है। दूसरा क्या है, BOC बराबर AOD, ठीक है। तो यही शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जो आपके आमने सामने होते हैं, उन्हीं को आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं। ज्ञात है मतलब हमको पहले से पता है क्वेश्चन में AB और CD रेखाएं परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। AB रेखा और CD रेखा दोनों रेखाएं देखिए एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जो हमने पहले ही बता दिया था आपको। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है ये भी अभी हमने चर्चा किया था। AOC बराबर BOD। AOC BOD क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए AOC ये वाला कोण और BOD ये वाला कोण, इस कोण के सामने ये वाला कोण है, तो ये दोनों को सिद्ध करना है। फिर पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर में दे रहा है BOC बराबर AOD के, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए चलिए देखते हैं। कोई भी किरण आप ले लीजिए, चाहे इसमें किरण क्या है, देखिए OD, OB, OC, OA, ये सब क्या है, किरण है। तो आप इनमें से कोई भी एक किरण ले लीजिए। तो हमने किरण देखिए क्या ले लिया, OD। आप OB भी किरण ले सकते हो, OC भी ले सकते हो, OA भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ले लिया OD। OD किरण जो है किस रेखा पर है, OD किरण देखिए, OD किरण है आपकी, OD वाली किरण है, ये किस रेखा पे है आपकी, AB रेखा। अच्छा, जैसे OB किरण लेंगे तो किस रेखा पर है, CD रेखा पर है। OC किरण लेंगे तो AB रेखा पर है। OA किरण लेंगे तो CD रेखा पर है। तो ऐसे हमने एक किरण ले लिया, OD किरण ले लिया जो कि AB रेखा पर खड़ी, ठीक है। ये देख लेंगे OD किरण है जो है AB रेखा पर देखिए खड़ी हुई। तो ये जो देखिए एक लाइन है, सरल रेखा है, सरल युग्म है। सरल युग्म देखिए किरण है, तो किरण जब बीच में आ जाएगी तो इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। देखिए पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। तो इन दोनों को देखिए क्या हो जाएगा, कर देंगे AOD अब प्लस BOD। AOD प्लस BOD बराबर 180। ये क्या है, सरल रेखीय युग्म। सरल रेखीय युग्म तो एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता। तो जब हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। जो सरल रेखीय युग्म है इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें। ऐसे करेंगे किरण OA। अब किरण OA ले लिया, देखिए अभी OD लिया था, OA ले लिया। अब OA किरण किस रेखा पर खड़ी है, CD वाली रेखा पर खड़ी है। तो जब CD वाली रेखा पर OA किरण खड़ी है तो इसको दो भागों में बांट रहा है। तो देखिए AOC और AOD
बराबर कितने के 180 डिग्री। देखो वही लिखा है AOD प्लस AOC बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, सरल रेखीय युग्म बनाते हैं। समीकरण 2 बना दिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से कर लिया। RHS वाले देखिए बराबर है, सेम है, तुमको छोड़ देंगे LHS बराबर LHS के कर दिया। देखिए AOD बराबर BOD के और एंगल AOD बराबर AOC के। AOD बराबर था, हमने काट दिया, क्या बचा एंगल BOD बराबर AOC के। अब देखिए ये चित्र में है कहां, देखिए BOD बराबर AOC के, मतलब ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो रहा है। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए। तो ये जैसे हम जिस प्रकार सिद्ध किए हैं ना, सेम इसी प्रकार हम जो है इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, BOC बराबर AOD के, इसी प्रक्रिया के अनुसार हम उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, आपस में बराबर है, ये बराबर हो गया तो वो भी बराबर हो। इसी पर एक हम क्वेश्चन भी चलेंगे। उसी प्रमेय पर एक सवाल चलते हैं कि उस प्रमेय से कैसे सवाल सिद्ध होगी या सॉल्व होगी। चलिए, इस आकृति चित्र बना हुआ है। इस आकृति में पहले तो आपसे x का मान पूछा जा रहा है, जो 3x और 2x दिया गया है उसका मान पूछा जा रहा है। अब मान के साथ कह रहा है समस्त कोणों की माप भी ज्ञात कीजिए। तो समस्त कोण में बच रहा है आपका AOD पूछ रहा है और BOD पूछ रहा है, इनका भी मान आपको बताना है। तो पहले हम चलेंगे कि एंगल लिखिए, चलिए देख लीजिए एंगल AOC कहां है, देखेंगे एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC तथा एंगल BOC ये क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। रेखीय युग्म का मतलब समझते हो कि नहीं, हाँ युग्म बनाते हैं। रेखीय युग्म का मतलब होता है सरल रेखा। सरल रेखा देखिए बना रहा है, AB एक सरल रेखा है, AB पर AOC और BOC क्या है, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। चलिए अब देखिए इन दोनों को कर दीजिए, एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर कितने के 180 डिग्री। तभी होगा जब वो रेखीय युग्म बनाएंगे, सरल रेखा जब होगी तभी 180 डिग्री होगा। AOC का मान दिया है 3x, अब BOC का मान दिया है 2x बराबर 180 डिग्री के। जोड़ दीजिए 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 बटे 5, काट दीजिए, x बराबर 36 डिग्री। तो x का मान आ गया। इसमें दो चीजें पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है, कह रहा है समस्त कोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए x का मान आ गया तो हम AOC का मान निकाल लेते हैं। एंगल AOC बराबर कितना दिया गया है 3x, तो 3 गुणते x का मान है हमारे पास 36, गुणा कर दीजिए, 6 18 3 त्रिका 9 1 10 108। AOC आ गया। अब एंगल BOC भी निकाल लीजिए इसे। BOC कितना दिया है 2x, तो 2 गुणते 36, 36 गुना 72। अब 108 और 72 जोड़ेंगे ना तो टोटल 180 डिग्री आएगा, इन दोनों का योग। ठीक है, जो हमने योग 180 किया। अब दो कोण तो आ गए हमारे पास, AOC और BOC तो आ गया हमारे पास, लेकिन अभी AOD और BOD नहीं आया। तो चलिए, अच्छा AOC, अब देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, AOC बराबर, AOC कहाँ है याद है, AOC किसके सामने है बताइए जल्दी से, BOD के। काहे होगा ब्रैकेट में बच्चे बताएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आप लोग को पता चल गया ना, क्योंकि इसके पहले हमने सिद्ध करवाया थे। तो शीर्षाभिमुख कोण में AOC का मान जितना होगा उतना ही किसका मान होगा, BOD का। AOC का मान कितना है 108 है। AOC बराबर एंगल BOD बराबर 108 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इस कोण के सामने ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गया।
अब ये द्वि अक्ष के सामने कौन सा कोण है? ये वाला है, मतलब कि BOC के सामने AOD है। चलिए लिख देते कोण BOC बराबर कोण AOD किस लिए होगा? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख तो एंगल BOC बराबर एंगल AOD बराबर, अब BOC का मान कितना है? 72 है, तो 72 डिग्री हो गया शीर्षाभिमुख कोण के। तो हो गया सारे कोण के मान आ गए, ठीक है। जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो प्रमेय सिद्ध करने से ऐसे क्वेश्चन में आपको फायदा मिलता रहेगा। एक क्वेश्चन होमवर्क